एग्जाम्पल नंबर 4, फाइंड ए रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट x, y इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स। तो ये जो पॉइंट x, y है वो इक्वी डिस्टेंस है, मतलब सेम डिस्टेंस है किससे, पॉइंट यहाँ पे 7,1 और 3,5 से। तो इसका मतलब हम यहाँ पे क्या लेके चलेंगे कि एक पॉइंट हमने यहाँ पे लिया P और इसको हमने क्या बोल रखा x, y। ये जो पॉइंट है इसको हमने यहाँ पे क्या ले रखा है, P पॉइंट ले रखा है। इसके बाद यहाँ पे ये जो हमारे पास पॉइंट है 7,1, इसको मैं A लूँगा और 3,5 को हम यहाँ पे B पॉइंट ले रहे हैं। तो इस P से एक इक्वल डिस्टेंस पे पॉइंट यहाँ पे A है जिसके कोऑर्डिनेट कितना 7,1। B पॉइंट को हमने यहाँ पे ले रखा है, इसके कोऑर्डिनेट है 3,5 और हमें यहाँ पे गिवन है कि यहाँ से P से जो A की डिस्टेंस है वही डिस्टेंस किसकी आपके पास P से B की डिस्टेंस है। ये जो डिस्टेंस है वो दोनों सेम आपके पास में। तो गिवन क्या हमारे पास में यहाँ पे गिवन है कि PA इक्वल्स टू क्या है PB, PA इक्वल्स टू कितना PB, ये हमें गिवन है। अब यहाँ से हमें इनमें रिलेशन बताना है कि x एंड y में क्या रिलेशन है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट गिवन पॉइंट्स आर P कितना हो जाएगा x, y, A पॉइंट होगा 7,1 एंड B पॉइंट को हम यहाँ पे लेंगे 3,5। तो हम यहाँ पे लिखेंगे माना दिए गए बिंदु उसके बाद में P x, y A 3,1 और B 3,5 है। अब सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना है, AP की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है आपके पास में, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूले की अगर मैं बात करता हूँ, दूरी सूत्र, दो पॉइंट अगर मुझे यहाँ पे गिवन है, P पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1, y1 और Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट x2, y2। तो डिस्टेंस फॉर्मूले से यहाँ से हमें PQ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो PQ इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर होता है। इसी को हम बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। अब यहाँ से हमें क्या करना है, AP की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। AP या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, PA। तो PA की वैल्यू अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितना है x, y और यहाँ से जो A पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट कितना है 7,1। A पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितना है 7,1। तो यहाँ से आपके पास में डिस्टेंस फॉर्मूले में देखो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट को x1, y1 लूँगा और यहाँ से आपके पास में A पॉइंट के कोऑर्डिनेट को हम x2, y2 लेंगे। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे यहाँ से देखो x2 माइनस x1 का स्क्वायर, तो x2 की वैल्यू कितनी 7, तो 7 माइनस x1 की वैल्यू कितनी है x, तो 7 माइनस x का स्क्वायर प्लस उसके बाद y2 माइनस y1 का स्क्वायर, y2 की वैल्यू कितनी 1 माइनस और y1 की वैल्यू यहाँ पे y, तो y का स्क्वायर। तो PQ इक्वल्स टू तो हमारे पास में ये आ गया। अब इसके बाद यहाँ से देखो इसको मैं बोल दूंगा यहाँ पे क्या, इक्वेशन नंबर 1। इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1 या फिर हम यहाँ पे ये देखो जो गिवन था इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद आपके पास में इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2। नेक्स्ट हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी किसकी, PB की। नेक्स्ट हम यहाँ पे PB की डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। P पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x, y और B पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो कितना है, B पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपके पास में 3,5। तो यहाँ से अगर मैं इस P के कोऑर्डिनेट को x1, y1 और B के कोऑर्डिनेट को x2, y2 ले रहा हूँ तो डिस्टेंस फॉर्मूले से यहाँ पे x2 माइनस x1 का स्क्वायर, तो x2 की वैल्यू कितनी यहाँ पे 3 माइनस x1 की वैल्यू यहाँ पे x, तो 3 माइनस x का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, तो y2 की वैल्यू 5 माइनस y1 की वैल्यू यहाँ पे y और इसका स्क्वायर। इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 3। अब इसके बाद में हमारे पास में गिवन कितना है, गिवन क्या मेरे पास में
ये इक्वी डिस्टेंस है, इसका मतलब पी ए इक्वल्स टू पी बी गिवन है। अब यहाँ पे इसकी हम वैल्यू पुट करेंगे, पी ए एंड पी बी की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो पी ए की वैल्यू कितने मेरे पास में स्क्वायर रूट ऑफ यहाँ पे कितना 7 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई का स्क्वायर, 7 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई का स्क्वायर इक्वल्स टू पी बी की वैल्यू कितनी है, पी बी की वैल्यू है 3 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 5 माइनस वाई का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, हम दोनों साइड क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ वर्क करने पर सबसे पहले हमें स्क्वायर रूट को हटाना है। स्क्वायर रूट को हटाने के लिए हमें दोनों साइड स्क्वायर करना होगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो गिवन वैल्यू है 7 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई का स्क्वायर, इसका हम यहाँ पे स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, पावर यहाँ पे 2 लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो आपके पास में 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ से भी हम इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर करेंगे। तो स्क्वायर करने का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो अगर मैं यहाँ पे √2 का स्क्वायर अगर मुझे गिवन है, अगर मुझे यहाँ पे √2 का स्क्वायर गिवन है और इसका अगर मुझे यहाँ पे स्क्वायर करना है, ठीक है, √2 का स्क्वायर करना है, तो रूट का मतलब कितना होता है, रूट का मतलब होता है पावर हाफ। रूट की जगह हम 1/2 लिखेंगे और इसके बाद यहाँ पे पावर कितनी है, 2 है। अब नेक्स्ट स्टेप में ये जो पावर है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। एक फॉर्मूला होता है a की पावर n इंटू m, तो a की पावर n इंटू m, तो यहाँ पे पावर मल्टीप्लाई होगी। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2, और इसके मल्टीप्लाई में ये पावर आ जाएगी कितना, 1/2 इंटू में 2। अब यहाँ से देखो 2 से 2 कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे कितना 2 की पावर 1, इसका मतलब कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो हमें यहाँ पे ध्यान में क्या रखना है कि अगर मेरे पास यहाँ रूट के अंदर वैल्यू है, अगर यहाँ पे मैं स्क्वायर कर रहा हूँ तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इस 2 से ये स्क्वायर कैंसिल होके ये जो यहाँ पे वैल्यू है वही वैल्यू आएगी। यहाँ पे कितना 2, तो यहाँ पे भी 2 आएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में इसका मतलब यहाँ से हमारे पास में क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये जो रूट के अंदर वैल्यू है वो वैल्यू हमारे पास आएगी। तो नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ से क्या लिख देंगे कि 7 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 1 माइनस वाई का स्क्वायर। स्क्वायर करते ही हमें यहाँ से रूट हटा देना है, और RHS में भी हम क्या लिखेंगे, 3 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस इसके बाद में 5 माइनस वाई का स्क्वायर। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, कौन सा, एक फॉर्मूला होता है हमारे पास में a माइनस बी का स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का b स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से देखो 7 माइनस एक्स का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, फिर माइनस 2 इंटू ए की वैल्यू यहाँ पे 7 और b की वैल्यू कितनी, x, प्लस b का स्क्वायर, इसका मतलब x का स्क्वायर। यहाँ पे देखो a की वैल्यू कितनी 7 और b की वैल्यू यहाँ पे कितनी x। सेम यहाँ पे a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू कितनी यहाँ पे y। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा मेरे पास में प्लस, उसके बाद यहाँ से देखो a का स्क्वायर, इसका मतलब 1 का स्क्वायर, माइनस 2 इंटू ए की वैल्यू 1, b की वैल्यू y, प्लस b का स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर, उसके बाद इक्वल्स टू a की वैल्यू यहाँ पे 3 और b की वैल्यू x। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, a स्क्वायर, इसका मतलब 3 का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 3 इंटू x प्लस b का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर प्लस। अब इसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a की वैल्यू यहाँ पे 5 और b की वैल्यू कितनी है y, तो 5 का स्क्वायर माइनस 2ab, उसके बाद में b का स्क्वायर, इसका मतलब यहाँ पे y का स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास में, देखो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49। उसके बाद यहाँ पे आपको इसको मल्टीप्लाई करना, 2 को करेंगे किससे मल्टीप्लाई, 7 से 14 को x से करेंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा 14x, प्लस उसके बाद में यहाँ से कितना हो जाएगा x स्क्वायर। नेक्स्ट यहाँ पे 1 का स्क्वायर कितना 1, फिर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे y से तो y, और y को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2y, प्लस
और यहाँ से y का स्क्वायर कितना हो जाएगा y स्क्वायर, उसके बाद इक्वल्स टू नेक्स्ट यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9, उसके बाद 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे कितना माइनस का 6x प्लस यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25, 5 को y से मल्टीप्लाई करेंगे 5y को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 10y प्लस और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास में y स्क्वायर आ जाएगा। इक्वल्स टू के दोनों साइड जो सेम वैल्यू है वो आपकी कैंसिल आउट हो जाएगी। तो LHS में x स्क्वायर है, RHS में भी x स्क्वायर है, कैंसिल आउट होगा। उसके बाद यहाँ पे देखो LHS में y स्क्वायर और RHS में भी y स्क्वायर है, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो LHS में कितना रह गया मेरे पास, यहाँ पे देखो 49 और प्लस का 1 तो कितना हो जाएगा 50। उसके बाद यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है माइनस का 14x माइनस का 14x, उसके बाद यहाँ पे माइनस का 2y इक्वल्स टू RHS में कितना रह गया आपके पास में 9 और यहाँ पे कितना 25, तो 9 प्लस 25 कितना हो जाएगा 34, उसके बाद माइनस का 6x और यहाँ पे कितना माइनस का 10y। RHS वाली वैल्यू को हम LHS में लेके जाएंगे, इनके साइन चेंज होंगे। तो यहाँ पे देखो LHS में मेरे पास में क्या गिवन है, इसको हम रीअरेंज करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कितना माइनस का 14x माइनस का 2y और प्लस का यहाँ पे 50 गिवन है। माइनस के 6x को मैं इस तरफ लेके आऊँगा तो कितना हो जाएगा प्लस का 6x और माइनस के 10y को इस तरफ लेके आएंगे तो कितना होगा प्लस का 10y और प्लस के 34 को इस तरफ लेके आऊँगा तो माइनस का 34 इक्वल्स टू में कितना रह गया 0। अब इसके बाद देखो यहाँ पे कितना माइनस का 14x और यहाँ पे कितना प्लस का 6x, तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपके पास में माइनस का 8x। इसके बाद हमारे पास माइनस का 2y और प्लस का 10y, तो यहाँ से कितना रह जाएगा प्लस का 8y। नेक्स्ट हमारे पास में प्लस का 50 और माइनस का 34, प्लस का 50 माइनस का 34, यहाँ से कितना आ जाएगा प्लस का 16 इक्वल्स टू 0 और यहाँ पे 8 मेरे पास कॉमन आ रहा तो यहाँ पे हम 8 कॉमन लेंगे तो यहाँ से कितना माइनस का x प्लस यहाँ पे कितना प्लस का y प्लस 16 में से 8 कॉमन आएगा तो यहाँ पे 2 इक्वल्स टू 0। अब इसके बाद यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है हमारे पास a इंटू बी इक्वल्स टू 0, इसका मतलब या तो a इक्वल्स टू 0 होगा या फिर b इक्वल्स टू 0 होगा। तो 8 तो 0 के इक्वल होगा नहीं तो यहाँ पे हम बोलेंगे 8 डज नॉट इक्वल्स टू 0, इसका मतलब ये जो ब्रैकेट वाली वैल्यू है वो 0 के इक्वल होगी। तो माइनस का x प्लस का y प्लस 2 इक्वल्स टू कितना होगा 0। अब यहाँ से देखो अगर इस माइनस x को मैं इस तरफ लेके आऊँगा तो प्लस का x, LHS में कितना y प्लस का 2, इसको रीअरेंज करेंगे तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा y प्लस का 2, x इक्वल्स टू y प्लस 2 इसका आंसर होगा। या फिर आप इसको लिखना चाहो तो x y को अगर LHS में लेके आऊँगा तो माइनस का y इक्वल्स टू में कितना 2, तो x माइनस y इक्वल्स टू 2 ये लिखो या फिर ये लिखो, दोनों सेम ही है तो ये इसका आंसर हो।